हम बनारस में हैं और बनारस में उसी चाय की दुकान पे हैं जहां प्रधानमंत्री चाय पीते हैं और उसी पान की दुकान पे हैं जहां प्रधानमंत्री रुककर पान खाते हैं। आज हम बनारस में इसलिए आए हैं क्योंकि बनारस में ज्ञानव्यापी का मामला पूरे दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। क्या है पप्पू की राय इस पर, मनोज की राय क्या है और क्या है जो इसके अंदर जो चर्चा होती है। बताया जाता है इस दुकान के अंदर, इस अड़ी के अंदर विश्वव्यापी चर्चा होती है, सरकारें यहाँ से बनती बिगड़ती हैं। तो अंदर भी पूछेंगे और इनसे पूछेंगे ये भी कि प्रधानमंत्री ने इनसे क्या बातें कही थी और इस समय ज्ञानव्यापी के मामले को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। पहले तो बता दीजिए भाई साहब, आप तो बड़े फेमस आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था आपसे। पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। और पूछिए क्या पूछिए। प्रधानमंत्री जी से क्या बात हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने आए, चाय पिए और इनका जितना भी कार्यक्रम होता था इसी दुकान से होता था। चाय पे चर्चा और पिताजी प्रस्तावक बने थे हमारे मोदी जी के साथ। मोदी की जितने सारे कार्यक्रम होता था सारा इसी से होता था। अब मोदी जी उतर करके आकर के आराम से जा करके वहाँ बैठ करके चाय पिए, बोले मनोज चाय हमको पिलाओ। तो उनको हमने एक नहीं तीन तीन चाय पिए हैं। 2 चाय अंदर बैठ के पिए, 1 चाय यहाँ पिए, फिर बातचीत किए, पूछे कि क्या यार गैला विश्वनाथ जी दर्शन करे कैसा लगल, बढ़िया लगल कि नहीं लगल। हम कहली अरे बाबा का नगरी हो, बनारस बदल गए एकदम, स्मार्ट सिटी हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ। कम से कम यहाँ के लोगों को रोजगारों के लिए और उन्नति दुगनी रोजगार हो गई, रोजगार दुगनी हो गई। टूरिस्ट आएंगे जाएंगे तो और कमाई बढ़ेगी। मोदी जी का बहुत बड़ा यह उपकार है हम लोगों के ऊपर। अच्छा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको नाम से जानते हैं, आपको कैसा लगता है। ये देश के प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री है। ये नाम तो जान गए। हम तो मोदी जी कभी किसी को अगल बगल वाले लोगों को नाम नहीं मालूम होगा, वो मोदी अरे मोदी या मनोज हो गए, इसलिए मोदी जी को ये नाम ये परफेक्ट याद हो गया कि मोदी या मनोज दोनों लोग हम लोग एक साथ में हैं। अच्छा, उस दिन कोई स्पेशल चाय बनाए थे कि यही चाय जो बनाते हैं। नहीं, इसी तरीके से चाय बनाए थे, लोगों को गिलास भी पिलाते थे, उनको पूर्व में पिलाए क्योंकि वो माहौल दूसरा था कि गिलास में नहीं पिला सकते थे। इसलिए मोदी जी को हमने पूर्वा मंगाया था, अलग से पूर्व बना करके केटली बना करके उधर के जाकर उनको चाय पिलाई। उनको चाय अच्छी लगी तो और 1 चाय मांगे भी, मनोज हमको 1 चाय और दो। 3 चाय पिए हैं, जब उनको अच्छी लगी तभी न पिए हैं। अच्छा, 3 चाय आपके वहाँ का पी गए। 3 चाय। 1 चाय की कीमत कितनी होती है। 1 चाय की कीमत हमारी 10 रुपये, जैसे टूरिस्ट के हिसाब से होता है। 12 रुपये ले लेते, 10 रुपये ले लेते हैं। 10 रुपये 12 रुपये 1 चाय की कीमत। हाँ। प्रधानमंत्री ने कितना पैसा दिया। प्रधानमंत्री ने जो हमको दे दिया है, हाँ, क्या पैसे की तुलना हम करेंगे उनसे। है वो तो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ दिए हैं हमको कि हमने ले आके पिताजी को हाथ में दे दी। पिताजी हमको खुद हाथ जोड़ रहे कि बेटा हमारा विकल्प हो गया कि इतने सालों की दुकान, 80 साल 90 साल की दुकान है, ये हम लोग तर्द हो गए। ये हमने पिताजी कहा। प्रधानमंत्री जी धीरे से हाथ में दिए, उनकी माँ जिस तरह पैसा देती। हाँ, उसी तरह मोदी जी ने हमको हाथ में दिए और वही चीज़ ले आकर के हम अपने पिताजी को दे दिए। उसको रखे हुए हैं। वो पिताजी रखे हुए हैं, पिताजी रखे हुए हैं। दोबारा लगता है कि मोदी जी फिर दुकान पे आएंगे। दोबारा आएंगे, अब उनकी दुकान हो गई, अब तो आते जाते रहेंगे हमेशा। वो तो एक बार से नहीं, उनके कई बार उनका कार्यक्रम हुआ यहाँ से। आपके पिताजी प्रस्तावक थे मोदी जी के। जी है? जी। इस चुनाव में भी थे। जी, इस चुनाव में नहीं थे, प्रस्तावक तो हर साल बदलते रहते हैं जब जब चुनाव। हाँ, तो इस बार दूसरा कोई रहा होगा उनके बाद, शायद 19 में। अब 24 में कौन होगा अब ये नहीं मालूम है। 24 में मोदी जी रहेंगे। रहेंगे, अरे हम तो 24 में कर रहे हैं, हम तो 30 में भी ले आ रहे हैं। आप कहाँ है मोदी जी। अब कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है अभी तक? आप पहले हमको बताइए, कोई प्रधानमंत्री ऐसा मिला कि पूरे देश के विषय में सोचा, पूरे विश्व के विषय में सोचा, अपने विषय में नहीं, पूरे विश्व के विषय में सोचा है वो आदमी। कब से चाय की दुकान है आपकी। ये हमारी दुकान 80-85 साल से होगी, पुरानी दुकान। 80-85 पूर्वज से चलती हुई आ रही है। हम लोग के दादाजी मिलिट्री में रहे, मिलिट्री छोड़ करके आए और हमारे दादाजी और पिताजी मिल करके वो दुकान खोले। पप्पू जी, दादाजी के लड़के पप्पू जी के लड़के मनोज। तो सब वही तरह चल रहा है, सब चलते हुए आ रहा है। पप्पू के लड़के मनोज। अच्छा, कहा जाता है कि इसी दुकान से
बनारस की सियासत तय हाँ, होती है। ये तो तय है। हाँ? ये एक संसद भवन वहाँ था, एक संसद भवन यहाँ है, ये तो तय है। ये संसद भवन है, संसद भवन है। इसके अंदर रहने वाले लोग सांसद। हाँ, ये तो इनके रहने के बनने वाले सब सांसद है। हाँ। हाँ, सरकार बना दी, अगर अच्छा लगेगा तो हम बना देंगे, खराब लगेगा तो हम बिगाड़ के हटा देंगे, किराने कर देंगे उसको। जाओ। अच्छा, इस संसद भवन से, इस चाय की दुकान से कितने लोगों की सरकार बनाए हैं आप? कितने लोगों की सरकार बन गई है, और यहाँ सरकार बनाने के लिए तो आते ही हैं यहाँ पर। देश की आज़ादी, देश की आज़ादी को 75 साल हुए हैं, आप 85 साल की दुकान है आपकी। आपके वहाँ इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी ये लोग आए हैं? सारे लोग, हाँ? राहुल गांधी, केजरीवाल की ऐसा, और जॉर्ज फर्नांडिस, वो लोग भी आए हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, हम फोटो भी दिखा देते हैं मोबाइल में। फोटो दिखाइए भाई। और यहाँ तमाम फोटो भी लगी है, सिर्फ मोदी जी वाली लगी है कि बाकी नेताओं की भी मोदी लगी जी का है, है? अनुराग ठाकुर का है, केशव मौर्य जी का है, और नेपाल के कोई मंत्री है उनका है, हाँ। सारे लोग का लगा हुआ है। तो जॉर्ज फर्नांडिस वाली फोटो भी दिखाइएगा। जॉर्ज- तब तक हम फोटो दिखा रहे हैं, ये फोटो खोज रहे हैं तब तक। ये लाइट जलानी पड़ेगी। ये मोदी जी की माता जी की फ़ोटो है, और ये शायद इनके लोगों की फ़ोटो है, लेकिन महत्वपूर्ण फ़ोटो वहाँ से शुरू हो रही है। देखिए, ये सामने मनोज बैठे हुए हैं तैयार होके, और प्रधानमंत्री सामने चाय पी रहे हैं। और यहाँ पर उन तमाम लोगों की फ़ोटो मनोज ने लगा रखी है जो लोग चाय पिए हैं। तस्वीर में केशव प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं, ऊपर अनुराग ठाकुर सहित तमाम बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, और देश में वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रधानमंत्री मोदी मुख्य, और वहाँ पर भी कोई विशिष्ट दिखाई दे रहा है। ये तमाम लोगों की फ़ोटो मनोज ने बना रखी है। मनोज ने ये भी बताया है कि इंदिरा गांधी के समय से लोग यहाँ आते रहते हैं, राहुल गांधी सहित केजरीवाल भी यहाँ पर आए, और ये फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। ये फ़ोटो मनोज आप हमें सेंड कर दीजिएगा, हम लोगों को दिखाएंगे। हम लोग की पुरानी दुकान है, है। जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस देखिए दिखाई दे रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस सामने है। पुरानी वाली दुकान। हाँ, पुरानी वाली दुकान पे आए थे। और कौन सी फ़ोटो है? ये वही है, उनका फोटो है साहब। हाँ ये जितने फोटो है उन लोग के साथ, ये तो मोदी जी भी अंदर बैठ के चाय पी रहे थे, हाँ हाँ तो वो है। है। और फिर उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, ये मोदी जी पिताजी है हमारे, हाँ। चाय बनाते समय, हाँ। उनके दोस्त लोग खड़े हैं पुरानी वाले दुकान में। और फिर ये जॉर्ज फर्नांडिस जी है, ये उस समय खड़ा होकर के पिताजी से मिल रहे थे, जिस तरह मोदी जी हमसे मिल रहे थे हाँ। कि और क्या हाल चाल, चाय पानी कर रहे थे, उसी तरह ये जॉर्ज फर्नांडिस भी खड़े हैं, उस तरह के वो भी लोग भी बैठे थे, और लोग भी आते थे। और अभी एक कोई आया था, ये बहुत बड़े खाना बनाने वाले, जो कौन से आए, ये क्या नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है इनका, इनकी पहचान है आप लोग? संजीव कपूर। संजीव कपूर। अभी संजीव कपूर जी आए थे, चाय पिए बैठ के। मैं अभी सब लोग, इसके बाद बड़े बड़े हस्ती आई, बड़े बड़े सांसद आए मोदी जी के आने के बाद। और कौन कौन जो अभी पाकिस्तान में जो लड़े थे, कौन सांसद लड़े थे, कौन ठाकुर है, वो लड़े थे, वो भी आकर के बैठ के कंधे से कंधा मिला करके चाय पिए। और वो तो ऐसे पैसा दे रहे थे, हम कहे अरे ऐसा मत कीजिए ताकि हम लोग का और मन उतबला हो जाए। ये सब बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आई, हम तो कभी इतना उत्तेजना कर ही नहीं सकते थे कि हमको बैठे बैठे इतने लोगों से भेंट मुलाकात करना पड़ेगा। मनोज, चाय बेचने का मन ही है कि कभी राजनीति में आने का मन है? नहीं, रोज ही करने का मन है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है, तो दूसरा चाय बेचने वाला विधायक सांसद हो सकता है मोदी जी हाथ रखे, हमें हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। ये एक चाय बेचने वाले ये हैं, और एक दूसरे चाय बेचने वाले मोदी जी हैं। पीठ ठोकर के आशीर्वाद दिए थे, वही तो हो सकता है उनका आशीर्वाद, उनके खैर उनके ऊपर तो महादेव की खुद कृपा है इस समय मोदी जी के ऊपर। मनोज, आपने कहा कि मोदी जी ने हाथ रखा, हो सकता है आप भी प्रधानमंत्री बन जाए। अरे क्यों नहीं, वो देखिए हाथ रखे हैं, वो मोदी जी का हाथ रखे हुआ फोटो भी है हमारे पास, पीठ ठोक करके आशीर्वाद दिए हैं, पूरा ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं, सुनिए। मनोज ने कहा कि मोदी जी ने हाथ रखा है, हो सकता है मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये मनोज थे। मनोज चाय की दुकानों के, चाय के लिए, अपनी चाय की चुस्कियों के लिए मशहूर हैं। ये उनका कहने के लिए संसद भवन है जहां देश की सियासत तय की जाती है। मनोज ने खुद कहा है कि एक संसद भवन यहाँ है, एक संसद भवन ये है। और मनोज की ज्ञानव्यापी पे क्या राय है ये भी जान लेते हैं। चलिए मनोज, बताइए ज्ञानव्यापी पे आपकी क्या राय है? मुस्लिम पक्ष बता रहा है वो फव्वारा है, हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग है, आपको क्या लगता है? मुस्लिम पक्ष से कह रहे हैं फव्वारा है, किस तरह का कैसे कह रहे हैं कि वो फव्वारा है? वो शिवलिंग है, पूरा 12 फीट की शिवलिंग है। फव्वारा 500 बरस पहले फव्वारा था, पहले पूछिए फव्वारा कोई जानता था फव्वारा क्या होता है? फव्वारा कोई जानता था? अब निकली टेक्निक निकली 50 साल पहले फव्वारा निकला।
कि फुहारा में लोग नहाने लगे, शौर में नहाने लगे। फुहारा क्या होता है? तमाम पुरानी कलाओं में फुहारा का वर्णन वो शिवलिंग है। अगर बनारसी अंदाज में बोलेंगे तो शिवलिंग का फुहारा तो है, फुहारा तो सबके पास है। हमारे पास भी शिवलिंग है, लेकिन उसमें भी फुहारा है। फुहारा नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो हमारा मंदिर है, आप इतने साल से कब्जा किए हैं उसको, हमारा मंदिर हमको वापस कर दीजिए, नहीं तो उसको तोड़वाइए, तोड़वाए उसका मुआवजा भी हम आपसे लेंगे। बस ये हम चाहते हैं, आप हमको मंदिर हमारा वापस कर दीजिए। आप खुद इतने साल से कब्जा करके बैठे, हमारा सारा निकला है। ऐसा तो नहीं है कि हम जाके मस्जिदें गिरा दिए और उसी के बाद बवाल शुरू हुआ। हमने सर्वे पूरा करवा करके, मोदी जी ने सर्वे करवाया, सर्वे में हमारा चीज़ निकला है, वो हमको वापस कर दीजिए। बस हम ये और क्या चाहते हैं। तो ये मनोज थे, ज्ञानव्यापी पे अपनी राय रख रहे थे और अपने उस तरह पे भी अपने प्रधानमंत्री के मिलने पर भी अपनी बातें बताई इन्होंने कि प्रधानमंत्री इनसे क्या क्या बातें की। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर हाथ रखा है, हो सकता है मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बनारस की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।